जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी में आईईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 5 लोग घायल पाए गए हैं। जहां पर विस्फोट हुआ वहां पर कुछ देर पहले लोगों ने स्थानीय लोगों पर आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन किया था। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस घटना में काफी लोग बाल बच गए, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट प्रदर्शन के वक्त हुआ होता तो हताहतों की संख्या कई ज्यादा होती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में साल के पहले दिन यानी कल आतंकवादियों ने स्थानीय लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग हताहत हो गए जबकि 7 लोग घायल हो गए। घटना अपर डांगरी गांव के बीच में हुई। महज 50 मीटर की दूरी पर अलग अलग 3 घरों में फायरिंग की गई। लश्कर-ए-तौयबा के से जुड़े संगठन टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी करके आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी। घटना के विरोध में राजौरी अस्पताल में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि लगातार खतरे के बाद भी जिला प्रशासन ने विलेज डिफेंस ग्रुप के सदस्यों के हथियार वापस ले लिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी की इस घटना को लेकर आज कई हिंदू संगठनों ने राजौरी बंद का आह्वान किया। प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के पाली में बांद्रा जाने वाली जोधपुर जाने वाली सूर्य नगरी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 8 से 10 लोगों को चोट आई है। सभी घायलों का अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं मौके पर रेस्क्यू टीम का अभियान लगातार जारी है। राजस्थान के पाली में ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से रेल यातायात प्रभावित हो गया है और कई गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहीं कुछ गाड़ियों को रद्द भी कर दिया गया है। हालांकि तेजी से यातायात बहाल करने की दिशा में काम जारी है। दिल्ली के कंझावला में हुई घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह घटना उस वक्त हुई जब देश के नए साल में देश डूबा हुआ था। न्यू ईयर के जश्न में 5 रईसजादे धुत थे। उन्हें होश तक नहीं था कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। उन्होंने एक लड़की की स्कूटी में टक्कर मारी और फिर 4 किलोमीटर तक अपनी कार से लड़की को घसीटते हुए गाड़ी चलाते रहे। लड़की के जिस्म से पहले कपड़े फटे, फिर उसकी चमड़ी शरीर से अलग होती रही। लड़के नहीं रुके। आखिरकार घसीटती लड़की ने दम तोड़ दिया। इस पर दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। नोटबंदी के खिलाफ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ का आज फैसला आ गया। इस पर सुनवाई शुरू हो गई और उसके बाद फैसला सरकार के पक्ष में आया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ आज उत्तर प्रदेश के लव जिहाद कानून और उत्तराखंड में धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2018 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राज्य सरकारों ने धर्म परिवर्तन के बाद होने वाले विवाह को दंडित करने के लिए कानून बनाए थे। उत्तर प्रदेश अध्यादेश जिसे नवंबर 2020 में प्रख्यापित किया गया, उसी के तहत दोषी ठहराए गए लोगों के लिए 1 से 5 साल तक की जेल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साल भर पहले ही बीजेपी का मिशन 2024 आज से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन 2024 का बिगुल फूंकने जा रहे हैं। चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी का प्री पोल कैंपेन लॉन्च करेंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और औरंगाबाद में रैली भी करेंगे। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर राहुल गांधी को शिवसेना का भी साथ मिल चुका है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि अगर राहुल यूं ही छाए रहेंगे तो अगला चुनाव में बदलाव होना तय है। इससे पहले राहुल गांधी को कई और विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री पद के दावेदार मान लिया है। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ की कमालपुर पोस्ट पर फिर से ड्रोन दिखाई दिया, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने 20 राउंड फायरिंग की और 3 एलू बम भी चलाए। पिछले 3 दिनों में 3 बार पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में ड्रोन आया, जिस पर बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने फायरिंग करके वापस पाकिस्तान की ओर भेज दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय विचारधारा नहीं है जिससे केरल, कर्नाटक और बिहार में चुनाव लड़ा जा सके।
इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नेताजी के समय कई प्रदेशों में विधायक रहे हैं। मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनना था, तब सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ढूंढ रहे थे। उसी समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनी थी। अखिलेश ने कहा कि महाराष्ट्र में जब चर्चा थी कि सरकार किसकी बनेगी, तब भी समाजवादी पार्टी के विधायकों का सहयोग मांग रहे थे। हरियाणा के खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह पर एक महिला कोच के उत्पीड़न का आरोप लगा है। महिला के आरोपों के बाद संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है। संदीप सिंह ने महिला को आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जांच होने तक संदीप सिंह ने मंत्रालय का काम सीएम को सौंप दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ समस्या को कठिन चुनौती माना है और पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर जबरदस्त हमला किया। वियना में ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं, इसलिए रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू होनी चाहिए। इसके अलावा ऑस्ट्रिया के साथ भारत प्रशांत और पश्चिमी एशिया पर भी उन्होंने चर्चा की और दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रही हैं। आगामी पंचायत चुनाव से पहले आज से जनसंपर्क का कार्यक्रम की शुरुआत का निर्णय लिया गया है। इसमें तृणमूल कार्यकर्ता लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे और उनके साथ जनसंपर्क बढ़ाएंगे। नजरुल मंच में ममता बनर्जी का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी भी इससे संबोधित करेंगे। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर आज से जन रसोई के एक और इकाई का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस जन रसोई में ₹1 में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। गौतम गंभीर इस अनोखी पहल की शुरुआत गरीबों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के मकसद से की। ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट सड़क पर गड्ढे के चलते हुआ था। रविवार को ऋषभ पंत से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हादसा रास्ते में गड्ढा आ जाने की वजह से हुआ और गड्ढे से बचने की वजह से ऋषभ की हादसे का ऋषभ शिकार हो गए। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फिलहाल ऋषभ का इलाज मैक्स अस्पताल में जारी है। बीसीसीआई के डॉक्टर्स और मैक्स के डॉक्टर्स संपर्क में। झारखंड में जैन तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला वापस लेने की मांग के लिए दिल्ली समेत देश के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे और फैसला वापस लेने की मांग की। दरअसल झारखंड के गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ियों पर स्थित समेत शिखर जी जैन समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ है। झारखंड सरकार ने इसे पर्यटन स्थल बनाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल में बदलने जाने के फैसले को जैन समुदाय गलत बता रहा है। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी। रेजिडेंट डॉक्टर्स की मांग है कि बकाये वेतन का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के 1432 पदों के भरने के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दी जाए ताकि रेजिडेंट डॉक्टर्स को बॉन्ड सेवाएं देने का अधिकार मिल सके। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आधिकारिक लीगल रिपोर्ट आज से फ्री में हासिल की जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा था कि 2 जनवरी 2023 से आधिकारिक लीगल रिपोर्ट फ्री में लोग ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में ऐसे ही कई फैसले किए। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के पास बनी शाही मस्जिद का सर्वे शुरू हो रहा है। मथुरा के सीनियर डिवीजन जज के आदेश के बाद ये प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। शाही ईदगाह के अमीन के रिपोर्ट में सभी 13.37 एकड़ जमीन का सर्वे और वहां नक्शे का सर्वेक्षण शामिल है। अमीन को अपनी रिपोर्ट 20 जनवरी से पहले अदालत को सौंपनी है और आगामी 20 जनवरी को सीनियर सिविल जज डिवीजन न्यायाधीश सोनिका वर्मा इस मामले की सुनवाई करेंगी। हिंदू पक्ष की अपील पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने आदेश दिया है कि शाही ईदगाह का सर्वे होगा।
नया साल शुरू होते ही ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। पूरा उत्तर भारत सर्द हवाओं से जूझ रहा है। गलन वाली सर्दी पड़ रही है। घने कोहरे की चादर लिपटी हुई मुश्किल हो रही है लोगों को। ऐसे में लखनऊ में ठंड और शीतलहर को देखते हुए आज से 10 जनवरी तक स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सुबह 10 से 2 बजे के बीच स्कूल चलेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसके लिए निर्देश जारी किए। सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। बोर्ड चेयरपर्सन ने सभी स्कूलों को लिखे में कहा है कि बोर्ड 10वीं और 12वीं के लिए 2 जनवरी 14 फरवरी तक प्रैक्टिकल परीक्षा प्रोजेक्ट आंतरिक मूल्यांकन आयोजन करेगा। बोर्ड से देश और विदेश में 28,000 से अधिक स्कूल जुड़े हुए हैं। औरंगाबाद के सिल्लोड में कृषि महोत्सव का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया। 5 जनवरी में कृषि महोत्सव चलेगा। इस कृषि महोत्सव में कृषि कॉलेजों ने भी हिस्सा लिया। इस कृषि प्रदर्शनी में ये देखने में आया कि नए उपयोग करके फसल को किस तरीके से बढ़ाया जाए और इस पर भी बात की जा रही है कि कृषि में नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके खेती को आसान कैसे बनाया जाए। देश में पशुओं के विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के लिए पहली चलित लैब का लोकार्पण गुजरात के अमरेली में संत मुरारी बापू और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया। इसके जरिए उत्तम नस्ल की साहिवाल गायों के साथ ही अन्य नस्लों के पशुओं को प्रजनन को बढ़ावा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के बैतूल में अंकुरित आहार परिवार नाम की एक संस्था पिछले 24 साल से जिला अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को पौष्टिक आहार के रूप में अंकुरित आहार वितरित कर रही है। बैतूल में आज से 24 साल पहले समाजसेवियों और पत्रकारों ने गरीब मरीजों बीमारों के लिए एक योजना की शुरुआत की थी जिसने लाखों मरीजों को फायदा पहुंचाया। तीन जनवरी यानी कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान जा रही हैं, जहां वो संविधान पार्क का उद्घाटन करने जा रही हैं। राजभवन में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सुबह करीब 10:20 पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंचेंगी और सबसे पहले अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगी। 11:30 बजे वो संविधान पार्क का उद्घाटन करेंगी। जनजातीय प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगी। कोविड महामारी को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। इसी के चलते केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। बड़ा चीन, हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाली यात्रियों के लिए RT-PCR अनिवार्य कर दिया गया। दिल्ली में सेक्स वर्कर्स और उनके परिजनों को क्लिनिक फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए बड़ी पहल की गई है। एक निजी संस्थान ने ऐसे ही सेवा का उद्घाटन किया है। इस पहल के तहत कई तरह की जांच और इलाज की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मदरसों को मॉडर्न बनाने की ख्वाहिश शुरू हो गई। इस साल मदरसों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी। मदरसा बोर्ड ने इसकी तैयारियां भी तेज कर दी हैं। सिलेबस तैयार किया जा रहा है और मार्च में इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। मदरसों को मॉडर्न बनाने की कड़ी में मदरसे के बच्चे विज्ञान और गणित जैसे विषय भी पढ़ सकेंगे। मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत भी हुई। फिटनेस टीम इंडिया के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन अब इसके सोल्यूशन के लिए बीसीसीआई तैयार है। इसके लिए बीसीसीआई ने एक खास प्लान बनाया है, जिसके तहत अब नेशनल टीम में जगह पाने के लिए खिलाड़ियों को यो-यो टेस्ट और डेक्सा टेस्ट पास करना होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाली बेटियों को चांदी और सोने के पेंडेंट दिए जा रहे हैं। इनमें से 2 सोने के पेंडेंट दिए गए हैं तो वहीं 21 चांदी के पेंडेंट नवजात शिशुओं को दिए गए। यही नहीं, बेटियों को माता की चुन्नी उड़ाकर उन्हें देवी के रूप में बताने की कोशिश। 8 लेन वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। इसके पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में गुरुग्राम के अलीपुर से दौसा के भंडारीज के बीच एक्सप्रेसवे 26 जनवरी को शुरू किया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से लेन है। नए साल के दूसरे दिन भी कोहरे का असर ट्रेनों पर देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से कई गाड़ियों को रद्द कर दिया गया है तो कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रेलवे का दावा है कि कोहरे से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम है।
नए साल में टैरिफ बढ़ाने के बावजूद 4G के मुकाबले 5G स्मार्टफोन की बिक्री ज्यादा होगी। अप्रैल जून तिमाही के दौरान देश में 10 करोड़ से ज्यादा 5G फोन बिकने का अनुमान है। रिसर्च एजेंसी काउंट पॉइंट के मुताबिक 2023 के आखिर तक 4G स्मार्टफोन की तुलना में 5G हैंडसेट की बिक्री ज्यादा होगी। सरकार ने दिसंबर महीने में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.49 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस बात की जानकारी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने दी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि नवंबर की तुलना में दिसंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन में 2.5% की ग्रोथ आई है। नवंबर 2022 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.46 लाख करोड़ रुपए रहा था। वामपंथी नेता लुइज लूला डी सिल्वा ने ब्राजील के राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली। वो तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति चुनाव में बोल्सोनारो के लूला डी सिल्वा ने उनको हरा दिया, लेकिन काफी दिनों तक बोल्सोनारो ने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया था। जापान के सम्राट नारुहितो और महारानी मसाको ने 1 साल के मौके पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 3 साल में पहली बार इंपीरियल पैलेस की बालकनी पर सम्राट और महारानी नजर आए। चीन में एक तरफ कोरोना वायरस ने काफी तबाही मचाई हुई है, तो दूसरी तरफ राजधानी बीजिंग और वुहान के पर्यटक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। नए साल का जश्न मनाने के लिए यहां लोग पहुंचे। नॉर्थ कोरिया ने 2023 का पहला मिसाइल टेस्ट किया। साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने राजधानी प्योंगयांग से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जो 400 किलोमीटर दूरी को मार करने में सक्षम। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, घरों में पानी घुस चुका है। नेशनल वेदर सर्विस ने और ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। यूरोजोन में शामिल होने के बाद क्रोएशिया के प्रधानमंत्री एंड्रेस ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक साथ बैठक कैफे में कॉफी पी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री ने यूरो मुद्रा से बिल का भुगतान किया। ईरान की सेना ने होर्मुज के पास नए ड्रोन का परीक्षण कर दिया। ये अभ्यास ओमान खाड़ी के तटीय इलाके में किया गया। नौसेना ने सैन्य हवाई अड्डे और युद्धपोत ड्रोन से हुए हमले का वीडियो भी जारी किया। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेनी सैनिकों ने नए साल का जश्न मनाया। यूक्रेनी सैनिकों ने नए संकल्प के साथ नए साल का स्वागत किया और जीत होने तक लड़ते रहने की कसम खाई। ताइवान के राष्ट्रपति ने नए साल पर दरियादिली दिखाते हुए कोरोना से निपटने की चीन की मदद की पेशकश की। ताइवान ने कहा कि महामारी से बाहर निकलने पर हम मदद करने के लिए तैयार हैं। चीन में बढ़ते कोरोना के बीच ऑस्ट्रेलिया ने अपने यात्रियों के लिए नया कोविड नियम जारी कर दिया और कह दिया है कि चीन से आने वाले यात्रियों को 5 जनवरी से कोविड रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। नए साल के मौके पर रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म एनिमल का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया गया है। टी सीरीज ने एनिमल का फर्स्ट लुक अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर कर दिया। एक्ट्रेस विद्या बालन ने हाल ही में फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के साथ एक लेडीज फोटोशूट कराया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया में साझा की, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। बॉलीवुड सिंगर गुरु रंधावा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो एक्ट्रेस शहनाज गिल के साथ रोमांटिक फोटोशूट कराते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दोनों समुद्र किनारे फोटोशूट करा रहे हैं। अदनान सामी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान से अपने भारतीय नागरिक बनने की जर्नी शेयर की। अदनान ने खुलासा किया है कि उन्हें भारतीय नागरिकता हासिल करने में 18 साल लग गए। फिल्म कुछ कुछ होता है में शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन बेटी अंजलि का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सना सईद ने सगाई कर ली। सना ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए इसको साझा किया।